हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने सर्वसमिका पर आधारित कुछ सवालों को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके प्रश्नों को और समझते हैं प्रश्नों की स्ट्रक्चर और उस पर आधारित गणनाओं को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना। जैसे हमने प्रश्न लिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मूल्य क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने के लिए हम एक सर्वसमिका का यूज़ करेंगे और तब हमारा सॉल्यूशन ये इस तरह का होगा। सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हम जो सर्वसमिका लेंगे वह सर्वसमिका आप ले सकते हैं एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यह सर्वसमिका है और इस सर्वसमिका का ही यूज़ करके हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 1 है, तो हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर इसके मूल्य को हमें ज्ञात करना है। तो जो सर्वसमिका हमने लिखा है वह एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz अब प्लस 2zx। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर से हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, इस 1 के मान को यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे, और फिर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मूल्य 1 है, इसके मान को हम यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्थान पर। तो फिलहाल इन मानों को हम रखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रखने पर इस ऊपर जो हमारी सर्वसमिका है, इस सर्वसमिका में हम मान रखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 1 रखेंगे, तो यह हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी जगह हम यह मान रख देंगे 1, यह हो जाएगा 1 प्लस यह हमारा जो बच रहा है इसको हम लिख लेंगे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब 1 का होल स्क्वायर 1 होगा इज इक्वल टू 1 अपने स्थान पर, प्लस पुनः हम इसको रख लेंगे 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। अब जैसा कि यह 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 1 है, हम एक दोनों पक्षों में से 1 को घटा लेंगे, या इस लेफ्ट हैंड साइड 1 में से इस राइट हैंड साइड 1 को घटा लेंगे, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 2 2, इन तीनों में पदों में कॉमन है, 2xy में भी 2 है, 2yz में भी 2 है, 2zx में भी 2 है, तो 2 2 2 को हम कॉमन कर लेंगे, तो हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 2 कॉमन करने पर लिखेंगे xy प्लस हो जाएगा yz और प्लस हो जाएगा zx। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 1 को घटाएंगे, यह हमारा वैल्यू हो जाएगा 0,
और यह हो जाएगा 2, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड ए एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम शून्य को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी शून्य में 2 से डिवाइड करेंगे तो शून्य को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इस पूरे पद में भी 2 से हम डिवाइड कर देंगे। यह हो जाएगा वाई जेड और प्लस जेड एक्स बटा 2। यह शून्य हो जाएगा और यह 2 से 2 यह डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो इस तरह से इस सरसमिका का यूज करके जो हमारा प्रश्न था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मूल्य क्या होगा, तो हमारा आंसर निकल आया। आंसर हमारा हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने देखा कि हम सरसमिका का यूज करके बड़ी ही आसानी से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बहुत आते रहते हैं, तो समय को देखते हुए हमें जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन न करने की ज़रूरत पड़े, इस सरसमिका का यूज करके और आप आसानी से प्रश्न को कम समय में हल कर सकते हैं। हमने केवल लंबा प्रोसेस इसलिए अपनाया ताकि प्रश्न को समझ सकें, उसके बाद आप आसानी से सवाल सरसमिका में इन मानों को रख करके और रफली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेते हैं, हमारा सवाल उसी तरह का है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स का मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न को हम प्रश्न 1 के सरसमिका का यूज करके आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सरसमिका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई प्लस 2y जेड और प्लस 2z एक्स। अब इस सरसमिका में जो हमारा यह प्रश्न दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का मान 1, यहाँ पर यह रख लेंगे -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 है। इसके मूल्य को यहाँ रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह 1 और प्लस 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 को हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। अब हम क्या करेंगे, यह ऋण 1 का जो होल स्क्वायर होगा वह हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यह हुआ 1, ऋण 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 इज इक्वल टू 1 और प्लस 2एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। जैसा कि आप देखते हैं कि एक में से एक को घटाने पर यह जो मूल्य हो जाएगा 1 ऋण 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, यह हम लिख लेंगे अगेन एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। एक में से एक घट करके हो जाएगा 0 और इस 0 में हम 2 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 0/2। 0/2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तब हमारा इसका मूल्य हो जाएगा, 0 में 2 से भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो इस तरह से हमने जो दूसरा क्वेश्चन लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के सरसमिका पर, इसी पर आधारित सवाल, तो इस तरह के प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आते रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवालों को आप आसानी से हल कर लेंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स।
यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे काम करने के लिए, आगे वीडियोस बनाने के लिए उससे हमें हेल्प मिल सके। फिलहाल हम एक तीसरे प्रश्न पर चलते हैं और तीसरे प्रश्न को देखें। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। इस सवाल को लगाने के लिए हम इस सरसमीका का यूज करते हैं और हमारा सरसमीका है x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पहला पद का वर्ग x² प्लस दूसरा पद 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x² प्लस 2 इंटू पहला पद x इंटू दूसरा पद 1/x, और तब हमारा सूत्र बन जाता है x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस यह x इस x से कट जाएगा, हमारा बचेगा 2। तो हमें अब इस सरसमीका का यूज करके हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो x + 1/x का मूल्य है 8, हम यहाँ 8 रखते हैं, यह हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। 8 का होल स्क्वायर करेंगे, यह हमारा होगा 64। 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² और प्लस हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, 64 में से 2 को घटा देंगे, पक्षांतर करेंगे, 64 ऋण 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। अब हम क्या करेंगे, 64 में से 2 को घटा लेंगे, तो 64 में से 2 को घटाएंगे, यह हमारा होगा 62। 62 बराबर होगा x² प्लस 1/x²। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस सरसमीका का यूज करके और x² प्लस 1/x² का मूल्य 62 निकाला। अब ये जो थोड़ा सा है, ये समझने के लिए, चूँकि हम प्रकरण को आसानी से समझ पाएँ कि इस तरह का सवालों का मान हम कैसे निकालेंगे, तो हमने इसको डिटेल समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रकरण समझ में भी आ गया होगा। इस तरह के प्रश्नों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम 30 सेकेंड से भी कम समय में कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए जैसा कि आप देखें, अगर हमें x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है तो हम करेंगे क्या, x² प्लस 1/x² बराबर यह जो हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, तो यह जो मूल्य है x प्लस 1/x का, यह हम लिखेंगे डायरेक्ट 8 का होल स्क्वायर, और चूंकि यहाँ प्लस है तो हम -2 करके घटा देंगे और यह हो जाएगा 8 × 64 -2 इज इक्वल टू 62। तो इस तरह के सवाल 30 सेकेंड से भी कम समय में आप आसानी से निकाल करके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आप जो है आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी तरह से एक अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह का है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, हम 8 लेते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना। हम उसी सरसमीका का यूज करेंगे और उस तरह के सरसमीका का जो हमने तीसरे क्वेश्चन में लिया है, उस सरसमीका का यूज करके हम सवाल को लगाते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और इस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम आपको कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से लेकर के विभिन्न प्रकार के बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को कक्षा वार जो है समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल यदि मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। कमेंट अवश्य करें ताकि कमेंट के आधार पर मुझे वीडियोस को बनाने में मदद मिले। अब हम इस सवाल को लेके चलते हैं। हमारा सूत्र, इस पर जो सरसमीका बनेगी, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x² प्लस 1/x² और -2।
-2। अब जैसा कि आप देख रहे हैं x - 1/x का मूल्य 8 है, तो हम यहाँ 8 रखेंगे और 8 का वर्ग कर लेंगे। 8 का वर्ग करेंगे, फिर लिखेंगे x² + 1/x² -2। उसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 8 का जो होल स्क्वायर होगा यह हो जाएगा 64 = x² + 1/x² -2। अब -2 को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा 64 + 2 = x² + 1/x²। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 64 में 2 जोड़ेंगे, हमारा वैल्यू हो जाएगा 66 और यह हो जाएगा x² + 1/x²। तो इस तरह से आपने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस 4 में हम इस सरसमीका का यूज करके हमने इसका मान निकाला। अब इसके मान को भी डायरेक्ट हम जो है कम समय में 30 सेकंड से भी कम समय में हम इसको लगा सकते हैं। हमके निकालना है x² + 1/x² का मूल्य। तो जो हमारा 8 है हम 8 का स्क्वायर रखेंगे और चूंकि x - 1/x = 8 दिया हुआ है, तो इस सूत्र के आधार पर इसमें हम 2 को जोड़ देंगे। जब यहाँ x - 1/x दिया हुआ है, तो जब माइनस रहेगा तो हम इसको प्लस कर लेंगे और यह हो जाएगा 8 × 8 = 64 और +2 और फिर हमारा हो जाएगा कुल 66। तो हम 35 सेकंड से भी कम समय में इस सवाल को आसानी से लगा लेंगे। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि मैंने डिटेल समझाया ताकि आप प्रकरण को आसानी से समझ जाएं कि आखिर इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए जो हमने यह टेक्निक, छोटी सी ट्रिक जो यूज की है कि 8² + 2 ही क्यों रखेंगे, उसका रीज़न बस यही है कि x - 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा पद है यह -2 आएगा। तो -2 के नाते हम 8 इसके होल स्क्वायर में +2 कर देंगे और अगर यहाँ प्लस है और यहाँ हमें प्लस है तो हम उसके सवाल को लगाने के लिए वहाँ माइनस कर देंगे, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 4 प्रश्नों को सरसमीकाओं पर आधारित सवालों को लेकर के 2 तरह की सरसमीका का यूज किया और 2 तरह की सरसमीका का यूज करके हमने 4 प्रश्न को समझाया। इसी तरह अनेक प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं, एक जो अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ अगला क्वेश्चन इस तरह का है, उसको भी आप समझ सकते हैं आसानी से। हमने अगला क्वेश्चन नंबर 5 लिया है कि यदि a + b = 5 और ab = 5 तो a² + b² = कितना होगा। अब जैसा कि देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि जो हम a + b का जब होल स्क्वायर करते हैं तो हमारी सरसमीका क्या बनती है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इस सूत्र को आप जानते हैं। तो इस सरसमीका का यूज करके हम a² + b² का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं a + b का मूल्य दिया हुआ 5 और ab का मान दिया हुआ 5, तो हमें a² + b² के मान को ज्ञात करना है। तो a + b की जगह हम रखेंगे 5 और यहाँ हम इसको रख लेंगे 5 का होल स्क्वायर और फिर a² + b² इसके मूल्य को हमें ज्ञात करना है। तो a² + b² प्लस फिर यहाँ है 2 × ab का मूल्य जो दिया हुआ है 5, हम ab की जगह 5 रख लेंगे। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा बराबर a² + b²। 2 से 5 में गुणा करेंगे यह हो जाएगा 10। अब हम 5 से 5 में गुणा करते हैं, यह हो जाएगा 25। 25 = a² + b² प्लस हमारा हो गया 10। अब 25 में से 10 को पक्षांतर करके घटा लेंगे, तो 25 में से इसको पक्षांतर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, -10 = a² + b²। अब हम 25 में से 10 घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 15। यह हो जाएगा a² + b²। तो जैसा कि आपने देखा अभी इस सरसमीका a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, इस सरसमीका का यूज करके और हम इस तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा सरसमीका हो गया। इसकी भी शार्ट ट्रिक जो हमारे पास आएगी वो शार्ट ट्रिक कुछ इस तरह की होगी और इस शार्ट ट्रिक का यूज करके हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कैसे हल करेंगे इसको भी आप
समझ सकते हैं। हमें चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मूल्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से -2ab को घटा देंगे और फिर a प्लस बी का मान रख लेंगे 5 का वर्ग -2 गुणा यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 25 ऋण 5 दूनी 10 इज इक्वल टू होगा 15। तो हमारा मूल्य आया 15। तो इस तरह से 35 सेकेंड से भी कम समय में हम इस सरसमिका का डायरेक्ट यूज करके हम इसके मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, इसी का जो है एक दूसरा रूप है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को यदि हम मान लें कि a प्लस बी बराबर है 5, a माइनस बी, क्वेश्चन नंबर a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और ए बी बराबर है 5, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, इसका भी सॉल्यूशन आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ आप देखें a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, इसको हम साफ साफ लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो हम इसको लेते हैं और इस सवाल को भी आसानी से लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इस सरसमिका का हम यूज कर लेंगे और इस सरसमिका का यूज करके हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो a माइनस बी का मान है 5, हम यहाँ पर रखेंगे 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए बी का मान है 5, इस ए बी के मान को हम यहाँ 5 रख देंगे, 5 का वर्ग करेंगे यह हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा इज इक्वल टू फिर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -5 दूने 10। अब क्या करेंगे, इस -10 को बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो 25 यह हो जाएगा +10 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और तब हमें जो मूल्य आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वह जो आएगा 35 यानी 35 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस सवाल को भी डायरेक्ट हम सूत्र का यूज करके और वही जो हमने अभी बताया कि 30 सेकंड से भी कम समय में हम इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मूल्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में +2ab को जोड़ देंगे। जब यहाँ माइनस या जब यहाँ प्लस दिया हो, यहाँ माइनस दिया हो तो माइनस में हम प्लस कर लेंगे और अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ -2ab कर लेंगे और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह हो गया 5 का वर्ग और +2 इंटू ए बी का मान है 5 और फिर यह हो जाएगा 50 में 25 और फिर 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 35। तो इस तरह के सवालों को भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो फिलहाल इन 3 सरसमिकाओं का यूज करके हमने आपको कुछ इस प्रकार के सवाल जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और जहां हमें समय की बहुत महत्ता होती है, तो समय को बचाने के लिए मैंने दोनों तरह की विधियों का उपयोग किया, डिटेल बताने की भी कोशिश की ताकि आप प्रकरण को आसानी से समझ जाएं और फिर जो शॉर्ट ट्रिक अपनाया गया उस शॉर्ट ट्रिक को समझने में आपको सुविधाजनक हो।